हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 312वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु का नाम है। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु का नाम है देवजी बुआ। देवजी बुआ नाम है बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु का। दूसरा प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण में मिश्रण है। राग शुद्ध कल्याण में मिश्रण है कल्याण और भूपाली का। कल्याण और भूपाली का मिश्रण है राग शुद्ध कल्याण में। तीसरा प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार तंबूरे के आविष्कारक हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार तंबूरे के आविष्कारक हैं तुम्बुरु ऋषि। तुम्बुरु ऋषि जो है ये संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार तंबूरे के आविष्कारक हैं। चौथा प्रश्न है, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप देन है। तंबूरे का वर्तमान स्वरूप देन है 13वीं शताब्दी के पश्चात की, यानी कि 13वीं शताब्दी के बाद जो है तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप है, आज का स्वरूप है, वो हमें प्राप्त हुआ है, खोज किया गया है या बनाया गया है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, आड़ की आड़ को कहते हैं। आड़ की आड़ को कहते हैं कुआड़ी लयकारी, यानी कि कुआड़ की लयकारी कहते हैं आड़ की आड़ को, और इसका मात्रा है 9/4। 9/4 मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आड़ के आड़ को या कुआड़ लयकारी को। छठवां प्रश्न है, आड़ी लय को कहते हैं। आड़ी लय को 1.5 गुण की लयकारी कहते हैं। ठीक है, आड़ी लय को, आड़ की लय को 1.5 गुण की लयकारी कहते हैं। सातवां प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सन 1977 में सम्मानित किया गया था। आठवां प्रश्न है, अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है मध्यम स्वर को। मध्यम चूंकि तीव्र होता है इसलिए इसको अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन अविलोपी स्वर है। प्राचीन काल का अविलोपी स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर को प्राचीन काल का अविलोपी स्वर कहा गया है। 10वां प्रश्न है, आधुनिक कालीन अविलोपी स्वर है। आधुनिक काल का अविलोपी स्वर है षड्ज स्वर। षड्ज स्वर को आधुनिक समय का और मध्यम स्वर को प्राचीन समय का अविलोपी स्वर कहा गया है। 11वां प्रश्न है, अविलोपी का अर्थ है। अविलोपी का अर्थ है जिसे वर्जित न किया जाता हो, यानी कि जिसको वर्जित न किया जाता हो उसको अविलोपी स्वर कहते हैं। तो आधुनिक समय में षड्ज स्वर जो है ये अविलोपी स्वर है, यानी कि षड्ज स्वर को वर्जित नहीं किया जाता है, और प्राचीन समय में मध्यम स्वर को वर्जित नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न है, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है खैरागढ़ में। खैरागढ़ में संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। 13वां प्रश्न है, धी बोल से प्रारंभ होने वाली ताल है। तो धी बोल से प्रारंभ होने वाली ताल है झप ताल। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना 10 मात्रा की ताल है और इसके पहले मात्रा का बोल है धी। ठीक है। 14वां प्रश्न है, गज झंपा ताल में मात्रा होती है। गज झंपा ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। झप ताल में 10 मात्रा और गज झंपा ताल में 15 मात्रा होती है। 15वां प्रश्न है, गज झंपा ताल है।
गजझंपा ताल है विषम पदी ताल, यानी कि विषम पद, इसमें प्रत्येक मात्रा में विषम विषम मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको विषम पदी ताल कहते हैं। 16वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना है। पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना है किराना घराना। किराना घराने के ये गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, और इनको भारत सरकार के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। 17वां प्रश्न है, वायु की सहायता से ध्वनि उत्पन्न किए जाने वाले वाद्य को कहते हैं। वायु की सहायता से ध्वनि उत्पन्न किए जाने वाले वाद्य को कहते हैं सुशिर वाद्य। ये सुशिर वर्ग के वाद्य कहलाते हैं। शहनाई हो गया और हारमोनियम हुआ, फिर से फ्लूट हुआ, बांसुरी हुआ, ठीक है, ये सभी वाद्य सुशिर वर्ग के वाद्य होते हैं और इनको वायु की सहायता से बजाया जाता है। 18वां प्रश्न है, तत् और वितत दोनों वर्ग का वाद्य है। तो सुर श्रृंगार और रबाब वाद्य जो है ये तत् वाद्य और वितत वाद्य दोनों वर्ग का वाद्य है, सुर श्रृंगार और रबाब। 19वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के आधार पर संगीत की उत्पत्ति का मत दिया है। मनोविज्ञान के आधार पर संगीत की उत्पत्ति का मत दिया है फ्रायड ने। फ्रायड ने मनोविज्ञान के आधार पर, यानी कि मन के अंतः विचारों के आधार पर संगीत की उत्पत्ति का मत प्रदान किया है। 20वां प्रश्न है, शारंग देव जी ने तीनों ग्रामों का ऋतु चक्र बताया है। शारंग देव जी ने षडज ग्राम का हेमंत ऋतु, मध्यम ग्राम का ग्रीष्म ऋतु और गंधार ग्राम का वर्षा ऋतु बताया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई ऐसे प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हों तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या यदि आप इस वीडियो को 3-4 बार अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये प्रश्न अवश्य ही समझ में आएंगे। आज ये 312वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 311 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।